अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इख़वान। वालेकुम अस्सलाम हुज्जाज वरहमतुल्लाहि किराम वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे आमीन और हज मबरूर आमीन नसीब करे हम सभी को। आमीन या रब्बल आमीन। So this आलमीन, आमीन। podcast is all about our Hajj experience and इस साल हज कैसा था, क्या कुछ सीखने को मिला, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए और हज वाकई में जो इबादत है और जनरली वहाँ पे जाना क्या कुछ सिखाता है। सो बहुत कुछ नया देखने को मिला, नया इन सेंस के एक्सपीरियंस किया, उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसका सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेट्स शेयर इट विद पीपल इंशाल्लाह। मेरा और शेख अली का तो फर्स्ट हज था, ओह यस, काशिफ भी का माशाल्लाह फिफ्थ हज था और हैदर का माशाल्लाह, सेकंड हज था, माशाल्लाह। है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ये बताएं कि क्या आप लोगों का इस साल प्लान पहले से था, कैसे बना, क्या हाउ वाज इट ऑल अबाउट? शेख अली आप शुरू करते हैं। ब्रो वो जैसे कहावत है ना कि माँ की दुआ लगी, तो मुझे तो बीवी की दुआ लगी। माशाल्लाह मेरी वाइफ काफ़ी अरसे से ये दुआ कर रही थी, मैं भी कर रहा था, लेकिन माशाल्लाह ये कि वो बहुत ज़्यादा कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुआ कबूल की और प्लान एज सच नहीं था ब्रो, लेकिन ये कि माशाल्लाह हालात ऐसे बन गए और अपॉर्चुनिटी आ गई माशाल्लाह, तो चाहत भी थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो एंड तक यकीन भी नहीं आया। बल्कि हम बात करते थे अक्सर कि यार यकीन नहीं आ रहा कि हज में और वो भी इकट्ठे माशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसा हमें हज जो है वो गिफ्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लान तो एज सच नहीं था टू बी ऑनेस्ट, मतलब साल पहले की बात करें, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ले गए जी बल्कि वहाँ आपने उससे पहले कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। हॉस्पिटल का टाइम भी देखा आपकी फैमिली ने और जी सारा, बिल्कुल तो वो भी उसके बिल्कुल जी। बाद मेरे फादर इन लॉ मेरी वाइफ से जब मिलने आए, जब वो आईसीयू में थी, काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, तो फादर इन लॉ रोने लग गए उन्हें देख के। तो वाइफ ने तब एक जुमला कहा था कि आप फिक्र ना करें, ठीक भी होंगे और हज पे भी जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस और अल्लाह ने उसी साल हज पे अल्हम्दुलिल्लाह वो है ना दुआ के, जब कोई शख्स बीमार होता है अल्लाह से दुआ करता है जी तो अल्लाह दुआओं को सुनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे हमें पता चला, हम समझते थे पहले वो दूसरों के लिए करे, अपने लिए भी करनी चाहिए। अल्लाह बेशक काश बेशक भी आपका प्लान था इस साल? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्लान था और मैंने तो अभी तहैया किया हुआ है, बल्कि मैं कहता भी हूँ लोगों से कि अगर अल्लाह ताला ने आपको वसअत दी है ना, और मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी है कि यू कैन अफोर्ड इट, तो नेवर लूज दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जिस तरीके से अब हम लोगों को देख रहे हैं ना, मेरी भी उम्र बढ़ी, आपकी बढ़ी, मेरी आपको ज़्यादा बढ़ चुकी है। काफी ज्यादा। तो तो अब लोग ना बहुत तेजी से जाते नजर आ रहे हैं जी सही और कोई पता नहीं है किसी का। अल्लाह। तो मैं कहता हूँ कि यार ये सब तो यही रह जाएगा, हमारा तो है ही नहीं ना, ये तो हमारे बाद वालों का जो अलवी अल्लाह ने हमें दिया है। और अगर हमारे पास इतना ना भी हो तो कम से कम एम तो करें। तो अब तो मैंने तो ये सोचा हुआ है कि हर साल जाना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ज़रूरी नहीं कि आप 40 दिन में जाएं, ज़रूरी नहीं कि आप 30 दिन में जाएं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आप बिजी भी बहुत हैं, लेकिन किसी भी तरह 11, 12, 14 दिन तो निकाल लें। अभी अल्लाह न करे, अभी हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ना, छुट्टियों पे लोग थोड़ा बड़ा रश है, तो मेरी यूजुअली प्रैक्टिस होती है, मैं अपनी फैमिली को कभी भी समर वेकेशंस में, विंटर वेकेशंस में नहीं लेके जाता कहीं। हमारे यहाँ तो ये है ही नहीं पॉसिबिलिटी। और वो सिर्फ इसलिए कि इस वक्त हम जाएंगे हर जगह ट्रैफिक में फंसेंगे, होटल्स बड़ी मुश्किल से अच्छे मिलेंगे, महंगे मिलेंगे, जगह जगह टाइम ज़ाया होगा। तो मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि यार सितंबर में जाएंगे, अक्टूबर में जाएंगे। कहते हैं वापस स्कूल। मैंने कहा यार तुम बीमार भी तो होते हो, तो एक हफ्ते छुट्टी कर लोगे, कौन सा स्कूल जो है वो निकल जाएगा। कोई बात नहीं, टीचर से तरह थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा उनके लिए कोई जाके गिफ्ट भी ले आएंगे, वो भी खुश हो जाएंगी। और कौन सा पीएचडी कर रहे तो हैं बच्चे हमारे? अब 12-14 आजकल बच्चे रॉकेट साइंटिस्ट बनते हाँ 12-14 दिन की बात हो ना, तो आपके बकरा ईद के तो वैसे ही एक हफ्ता निकल जाता है, है। फिर एक वीकेंड आ जाता है। तो अब आपका एक्चुअल अगर आप काम भी करते हैं ना, कोई 4-5 दिन का लॉस है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल है, स्मार्टफोन्स हैं, बहुत चीज़ें वैसे कवर हो जाती लॉस हैं। भी नहीं है फिर इन एक्चुअल। जैसे लेकिन मटेरियलिस्टिकली लॉस है या दुनिया का लॉस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको सेहत दी है और अफोर्डेबिलिटी दी है, तो नेवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बेशक और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हज और उम्रे बार बार किया करो, इससे तुम्हारा रिस्क बढ़ता है। अच्छा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, यानी मेरा ये पुख्ता ईमान भी और एक्सपीरियंस। अल्लाह ताला हज और उम्रे के पैसे नहीं रखता अपने पास, अल्लाह वापस लौटा देता सर जी अल्लाह किसी के नहीं रखता, किसी की भी रखता, सत्ते के भी नहीं रखता, लेकिन कहते हैं मैं हज और बहुत है। उम्रा का भी ना, मैं आपको यकीन जाने, मैंने लोगों से भी सुना, मेरा ये भी था कि वो जो ये पैसे आपको यानी इन फिजिकल फॉर्म Yes. रिटर्न हो जाते हैं। यस
मैं अभी हज पे गया, हज से भी वापस घर नहीं आया था, जितने मैंने स्पेंड किए उससे ज्यादा वापस में आए वैसे मेरे पास, माशाल्लाह पर ऐसे सोर्सेज से आई कुडंट इमेजिन। एग्जैक्टली सुभानअल्लाह। और मेरा मैं भी शेयर करता हूँ कि मेरा आई हैड नो प्लान्स एट ऑल दिस ईयर। मेरा अब्दुल्ला हन्ना बड़े थे और नेक्स्ट किसी प्लान भी नहीं था, तो मैंने कोविड 2019 में प्लान किया हुआ था कि हज पे जाएंगे वाइफ के साथ, बिकॉज दैट वाज द आइडियल टाइम। बच्चे इस एज में हैं, इनको पीछे संभल जाएंगे और सारा, बस कदर अल्लाह माशा फ़ाल कोविड आ गया और फिर कुछ साल वो बंद रहा। पिछले साल जा नहीं सकते थे बिकॉज एक कुछ मामला ऐसे थे। इस साल यकीन जाने रमज़ान था, मुझे पता चला कि अली भी और मुगीरा जो है ना वो जा रहे हैं, तो मैंने कहा माशाल्लाह सच अ ग्रेट न्यूज़, और आई वाज वेरी हैप्पी और सारा। अच्छा लास्ट ईयर ना अभी हज ज़िया भी और मोहसिन गए हुए थे, तो आई वाज हज के दिनों में आई वाज थिंकिंग कि यार माशाल्लाह ब्रदर्स हज पे हैं, तो मैंने वो चैनल 1 जो है ना इसमें मक्का आ रहा होता है सर, वो लगाया, और मैंने वो लगाते हुए आई फेल्ट यू नो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैंने कहा तुम क्यों नहीं जा रहे हो हज पे और क्यों नहीं प्लान करो इसको प्रॉपर्ली, तुम्हें जाना चाहिए। मैं अल्लाह से ना वहीं बैठे, मैंने कहा यार ले जा, तेरे लिए क्या मुश्किल है। एंड सुभानअल्लाह रमज़ान था, रमज़ान के मिड आई हैड नो प्लान्स एट ऑल, और अचानक से अल्लाह ने रिसोर्सेज का बंदोबस्त ऐसा सब कुछ कर दिया कि वी वर एट हज दिस ईयर अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ना समझ ही नहीं आई कि अल्लाह ताला किस तरह से प्लान करता है। और बहुत सारे मेरे साथ जो ब्रदर्स थे उनसे जब मैंने शेयर किया कि हाँ मैं जा रहा हूँ, तो यार तुम भी प्लान करो और सारा, तो वो कुछ ब्रदर्स बताते हैं कि लिटरली 3 days बिफोर द फ्लाइट दे डिडंट नो कि उनके 3 दिन बाद वो हज पे निकलेंगे। अल्लाह ने ऐसा बंदोबस्त किया। सही। तो मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें ना वैसे तो हर नेकी की तौफीक अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन दो चीज़ें इज इनवाइट ओनली, एक हज और उम्रा और एक तहज्जुद। बेशक दिस इज प्राइवेट इनवाइट ओनली फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सुभान अल्लाह, उसी को मिलती है जो उसको अल्लाह ताला बुलाता है। बिल्कुल। इधर आपका क्या सीन था? जी मेरा सीन ये था कि मैंने नियत की हुई थी कि शादी के बाद ना वाइफ को हज पे लेके जाऊंगा, माशाल्लाह, जो पहला ट्रैवल करूंगा उसमें वाइफ को पहले हज पे लेके जाऊंगा। बीच में बड़े प्लान बने कि नहीं इधर चलते हैं, दुबई चलते हैं, मलेशिया चलते हैं, ये वो, तो मैंने सारे टर्न डाउन कर दिए। मैंने कहा जब तक हज पे नहीं जाना तब तक कोई फॉरेन ट्रैवल नहीं करना। क्या बात। तो मैंने कहा हज पे जाएंगे, वाइफ भी उसके ऊपर अग्रीड थी साथ कि हाँ ठीक है। तो मैंने कहा नहीं हज पे जाएंगे, चलो। फिर कोविड आ गया बीच में, वो 3 साल कोविड, 2 साल कोविड रहा। अभी लास्ट ईयर जब मौका मिला तो उस टाइम पे बेटी थी, वो छोटी थी, वो इतनी थी नहीं कि उसको छोड़ के जा सके। फिर इस साल जो है ना वो थोड़ा सा एक हाफ आउटसाइड चांस बन रहा था कि 2.5 साल की है, चलो शायद अब गुजारा कर जाए, हालांकि बहुत अटैच थी, तो आप शायद गुजारा कर जाए। तो मैंने कहा यार अब अल्लाह की मोहब्बत एक तरफ है और अगले साल मौका मिले ना मिले, अब इतनी बच्ची छोटी भी नहीं है कि वो गुजारा ना कर सके, बिल्कुल वो अपनी खुद खा पी सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो मैंने कहा बस अल्लाह की याद से जो है ना वो हमारी औलाद और माल में गाफिल नहीं करना चाहिए। सुभान अल्लाह। तो मैंने बेगम से कहा कि मैंने कहा नियत करें, कहती नहीं, बेगम कहती कि कैसे अभी इस टाइम पे एकदम से कैसे आपने प्लान, ये हद से मेरे ख्याल से कोई हार्डली रमजान की बात है, हमारी बात हो रही थी रमजान की बात, तो हाफ प्लान बना, बल्कि मैं उस एतकाफ में था, उस की बात है, ये सब प्लान बना। मैंने बेगम को मैसेज किया, मैंने कहा बस कर रहे हैं। मैंने काशी भाई से बात की, काशी भाई ने मुझे बताया, किस्मत से आप लोग भी वहाँ पे मिल गए। और जब प्लान फाइनलाइज हुआ, प्लान फाइनलाइज ऐसे हुआ कि बेगम कहती है कि कैसे जाएंगे, सब ने मुझे मना किया, फैमिली वालों ने, कि इस साल मत जाएं, इस साल आपका कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने कुछ जगहों पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और इन्वेस्टमेंट के अलावा मैंने खुद अपने ज़ाती अपनी शौक की कुछ चीज़ों के अंदर जो है ना वो कुछ पैसे लगाए हुए थे। तो मैं क्या करूँ? तो बेगम ने कहा नहीं वो नहीं बेचना, अपनी शौक की चीज़ें आपने नहीं बेचनी, जो गाड़ी की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं। तो बेगम मैंने कहा देखो ये शौक की चीज़ें, मेरी ट्रांसपोर्ट नहीं डेली, मैंने खड़ी रहती है, या मैं जब वीकेंड पे निकालता हूँ तो इसको मैं इस काम के लिए जो है ना वो सर्व कर लूँगा, कोई मसले की बात नहीं। तो सब ने मुझे मना किया। खैर फिर मेरे जहन में ये चीज़ आई कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है ना कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को पहुँच नहीं सकते जब तक तुम उस चीज़ को कुर्बान ना कर दो अल्लाह की राह में जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तो मैंने कहा नहीं यार ये कोशिश करनी है और करना है, और मैंने फैसला किया। खैर वो अभी तक सेल नहीं हुई और वो फैसला करके अल्लाह ताला हो जाएगी अब क्या जरूरत है, अब तो हुआ है, हज हज भी हो गया, वो भी बच गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ना वो ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते भी बना देता है, अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर देता है। आप एक बार नियत करें। और इवन आई रिमेंबर अभी जब जा भी रहे थे तो वाइफ कहती कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अब इस साल जा रहे हैं। मैंने कहा बस यू बेटर बिलीव इट, आप नियत करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको आपने जिस तरह का इनवाइट ओनली है, वल्लाही वाकई इनवाइट ओनली। शेख आपने एक बात की थी कि ये बुलावा होता है तहज्जुद की और इसकी,
लास्ट ईयर मेरे एक बड़े अच्छे जानने वाले हैं और मैंने उनसे बात की, माशाल्लाह उन्होंने एग्री भी किया, लेकिन उन्होंने बड़ी अजीब बात की। लास्ट ईयर हम बैठे हुए थे होटल में, खाना खा रहे थे, कहते यार अली मुझे हज की समझ नहीं आती। मैंने कहा कि आपको क्या लगता है, यानी इसकी क्या समझ नहीं आती? कहते कि इतने पैसे देकर हम वहाँ जाते हैं तो किसी की शादी करा दें, किसी को मतलब पढ़ा दें, तो कहते हैं मुझे ये नहीं समझ लगती इतने पैसे जो है ना वो हम क्या करने जाएं, अल्लाह माफ़ करे। अब वो उनको नॉलेज नहीं था। मैंने फिर उन्हें कहा कि देखें हज जैसी इबादत ना नहीं हो सकती, यानी जो जो आप हज पे लर्न करेंगे, आप एम्पैथी लर्न कर रहे हैं, आप सेक्रीफाइस लर्न कर रहे हैं, आप ये लर्न कर रहे हैं कि अल्लाह का ही हुक्म मानना है हर हाल में। तो माशाल्लाह जब मैंने उन्हें थोड़ा बहुत समझाया तो वो समझ गए। लेकिन बताने का मकसद ये है कि देखिए अनफॉर्चुनेटली लोगों के पास बड़ा पैसा है और उनके पास बहुत माल है माशाल्लाह, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि फ़ायदा क्या जाने का। तो ये चाहत की बातें